मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। हम पढ़ रहे हैं मार्क्सवाद की सैद्धांतिक धारणाएं हैं। इन सैद्धांतिक धारणाओं में हमने आर्थिक नियतिवाद, द्वंद्ववाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष आदि के बारे में चर्चा की है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्रांति और संक्रमणकालीन समाज व्यवस्था या सर्वावर का अधिनायकवाद और साम्यवादी व्यवस्था। तो पहली जो अवधारणा है वह क्रांति और संक्रमणकालीन व्यवस्था, ट्रांजिशनल सिस्टम एंड रिवोल्यूशन। मार्क्स की मान्यता है कि पूंजीवाद का अंत अनिवार्य है। मार्क्स की मानता है कि पूंजीवाद है उसका अंत होना ही तय है, परंतु मार्क्स अपने जीवन काल में पूंजीवाद का अंत नहीं देख सका। पूंजीवाद की अपनी नेचुरल डेथ होती है, स्वाभाविक डेथ होगी, क्योंकि इसी पूंजीवाद के अंदर ही उसकी मृत्यु के कारण निहित है। परंतु इससे समाजवादी समाज का निर्माण नहीं होता। पूंजीवाद का तो समाप्ति हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, परंतु इससे सोशलिज्म या समाजवादी समाज की स्थापना नहीं होगी। इसके लिए एक सक्रिय राजनीतिक कार्यक्रम की आवश्यकता है। इस सक्रिय राजनीतिक कार्यक्रम के लिए कार्ल मार्क्स ने आर्थिक नियतिवाद की धारणा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आदि राजनीतिक कार्यक्रम की पुष्टि की, उनको प्रस्तुत किया। मार्क्स अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स ने पूंजीवाद की समाप्ति के लिए मजदूरों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। साम्यवादी समाज का आगाज करते हुए मार्क्स ने मजदूरों से आह्वान किया कि दुनिया के मजदूरों, तुम एक हो जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ दास्तां की बेड़ियां खोने के अलावा कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा हुआ है। श्रमिकों द्वारा संगठित हिंसा के प्रयोग से पूंजीपतियों के उत्पादन के साधनों एवं शासकों के हाथों से राजनीतिक सत्ता छीनकर अपने हाथों में ले लेना ही क्रांति है। अब दूसरी अवधारणा है सर्ववारा का अधिनायकवाद। सर्ववारा का अधिनायकवाद की हम बात करें तो इसमें यह है कि मार्क्स की यह धारणा है कि क्रांति के सर्वहारा की क्रांति के तत्काल पश्चात साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना नहीं हो पाती है या न हो सकेगी। साम्यवाद की स्थिति तक पहुंचने के लिए समाज को एक संक्रमणकालीन स्थिति से गुजरना होगा। एक ट्रांजिशनल फेज आएगी जिसमें अलग प्रकार की व्यवस्था होगी। उस व्यवस्था के माध्यम से ही हम अंत में एक वर्गहीन और राज्य विहीन समाज, यानी जिसको साम्यवादी समाज कहते हैं, उस तक पहुंच पाएंगे। उससे बीच के अंदर सर्वहारा की क्रांति और साम्यवादी समाज के मध्य एक स्टेज रहेगी जो ट्रांजिशनल है। इसको सर्ववारा का अधिनायकवाद कहा जाता है। इसमें सारी की सारी जो राजनीतिक सत्ता है वह मजदूरों के हाथों में आ जाती है और वह इस राजनीतिक सत्ता का निरंकुशता से प्रयोग करके पूंजीवाद के जो अवशेष है उनको पूर्णतः समाप्त कर देगा। सर्वहारा जब अपनी राजनीतिक प्रभुत्ता स्थापित कर ले तब उसका अगला महत्वपूर्ण कार्य पूंजी का समाजीकरण करना है। और इस पूंजी के समाजीकरण में पूंजी और उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है, व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं रहेगा, अपितु राजकीय स्वामित्व स्थापित हो जाता है और राज्य अपनी अनिवार्य मौत की तरफ चला जाता है। यानी कि जो बाध्यकारी शक्ति के रूप में राज्य है उस राज्य का भी लोप हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि सर्वहारा की क्रांति और सर्वहारा का अधिनायकवाद इंटरकनेक्टेड है। इस इंटरकनेक्टेड फेज के बाद में जो अगली अवस्था आती है वह है साम्यवादी व्यवस्था, यानी कम्युनिस्ट सिस्टम, यानी साम्यवादी समाज की व्यवस्था। इस व्यवस्था में सर्वप्रथम हम जानते हैं कि सर्वहारा की जो क्रांति है उसका अल्टीमेट
जो उद्देश्य है वो राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज स्थापित करना है। इसके लिए सर्वावर्ग हिंसक क्रांति के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करता है, उसके संपूर्ण अवशेषों को समाप्त कर देता है और उस व्यवस्था के स्थान पर एक नए समाज की स्थापना होती है। वो समाज साम्यवादी समाज होता है। ये ऐसा समाज है जो वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज होगा। वर्ग विहीन और राज्य विहीन से मतलब इसमें राज्य का विलोपन हो जाता है और शोषक पूंजीवादी व्यवस्था की समाप्ति के बाद पूंजीपति समाप्त हो जाते हैं, तो एक ही वर्ग रह जाता है, वह मजदूरों का, और इसमें मजदूरों का ही शासन स्थापित हो जाता है। यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक सिद्धांत काम करेगा। उस सिद्धांत को कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति से योग्यता अनुसार काम लिया जाएगा और आवश्यकता अनुसार उसके बदले में उसको पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कि जिस व्यक्ति की जैसी क्षमता है, योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार उसको काम दिया जाएगा। उस काम को करने के लिए उसको श्रम करना पड़ेगा और व्यक्ति की जो जितनी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो उत्पादन होगा, उस उत्पादन में से व्यक्तियों की आवश्यकता अनुसार उनको दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि कार्ल मार्क्स का जो उद्देश्य है वो पूंजीवादी समाज को समाप्त करके एक साम्यवादी समाज यानी सर्वहारा के प्रभुत्व वाला समाज को स्थापित करना ही है उद्देश्य है, जिसमें शोषण की समस्त शक्तियां अवशेष समाप्त हो जाते हैं।